हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ है और मस्त है। तो देखिए, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं करने के लिए जा रही हूँ ऑयलिंग। आज मुझे हेयर वॉश करना है और उधर आपको दिख रही होगी एक साड़ी पड़ी है। एक्चुअली रात में ना मैं इस साड़ी में प्रेस कर रही थी तो लाइट चली गई थी, तो अभी मैं प्रेस करूँगी। पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ क्योंकि फिर नहाना भी होता है जल्दी और ऑयल भी एब्जॉर्ब हो जाए पहले, तो इसीलिए मैं फटाफट से पहले ऑयलिंग ही करती हूँ जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है। तो फटाफट से प्रेस करती हूँ। एक साइड पूरी प्रेस हो चुकी है और कॉटन की साड़ी है, बिना प्रेस करे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं पहनते टाइम पे, तो इसीलिए इन साड़ियों में तो वैसे तो मैं आने जाने वाली जितनी भी साड़ियाँ ना सब मैं प्रेस ही कर देती हूँ। बट कुछ साड़ियाँ होती है ना कि जिनमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती है, बट इन साड़ियों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेस करना। और पता है किसी किसी को बड़ा बोर सा लगता होगा साड़ी में प्रेस करना, बट पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं साड़ी में जब प्रेस करती हूँ ना मुझे मज़ा आता है और फटाफट हो भी जाती है। पहले एक साइड कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरी साइड में। और जिस साड़ी में वर्क रहता है ना उसको उल्टी करके प्रेस करना चाहिए, अदरवाइज़ जो भी स्टोन्स वगैरह लगे रहते हैं ना उनका बिल्कुल वो ख़राब हो जाते हैं। पहले मुझे पता नहीं था बट पता चल चुका है कि उल्टी करके साड़ी प्रेस करनी चाहिए। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन की थोड़ी बहुत मुझे क्लीनिंग करनी है, जो कि डेली क्लीनिंग होती है क्योंकि आजकल आंधी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसीलिए ना मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है घर में। वैसे बारिश वगैरह होती है ना तब तो मिट्टी नहीं होती है, और आजकल बारिश तो हो नहीं रही है, गर्मी पड़ रही है और हवा तेज़ चल रही है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रही है पूरे घर में। और सुबह क्या रहता है कि पूरे घर की क्लीनिंग कर लो, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लो, उसके बाद नहा के खाना बनाओ तो सही रहता है। तो इसीलिए ये सारे काम मुझे करने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। और पता है मैं सब्ज़ी काट के रख देती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि नहा के आओ और फिर सब्ज़ी तैयार ना हो तो थोड़ा लेट भी हो जाता है, क्योंकि 9-10 बजे की तरफ हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं। तो इसीलिए अरबी की जो सब्ज़ी है वो मैं छील काट के रख के जा रही हूँ ताकि नहा के आऊँ फटाफट से सब्ज़ी छौंक दूँ। तो सब्जी जो है वो मैंने काट के रख दी है। अभी बना रही हूँ मैं नींबू पानी, और हमारे यहाँ इसको शरबत बोला जाता है क्योंकि एकदम मीठा सबको पसंद है और मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है। मैं तो कई बार चीनी डालती भी नहीं हूँ, और डालती भी हूँ तो बहुत हल्की, और मैं सिर्फ ना पानी में नींबू निचोड़ के पी लेती हूँ। बट और किसी को ऐसा नहीं पसंद है। मैंने एक बार बनाया तो सब बोल रहे तो पानी जैसा है, क्योंकि सबको एकदम मीठा शरबत पसंद है तो सभी लोग वही पीते हैं। तो मैंने ना कपड़े धुले थे तो वो फटाफट से मैं जाके सुखा देती हूँ। धूप आजकल तो निकल ही रही है बढ़िया, तो ये सूख जाएंगे और मैं नीचे ही सुखा देती हूँ क्योंकि छत पे नहीं जाना होता है, क्योंकि पैरों में वैसे भी मेरे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इसीलिए यहीं पे सुखा रही हूँ मैं। और ये रहता है कि नीचे हो तो फटाफट से उठा भी लो, घूमते टहलते कोई कपड़े उठाते चले जाओ। तो अभी फटाफट से मैं पोछा लगाती हूँ। बाकी पूरे घर की क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ हो चुका है, तो मैं पूरे घर में लगाऊंगी पोछा। 1 घंटा लग जाएगा मुझे, उसके बाद ही नहा के कोई और काम करूँगी। और मुझे ये वाला जो अपना रूटीन है बहुत ज़्यादा सही लगता है। पहले क्या रहता था कि मैं उठती थी, उसके बाद झाड़ू लगाई एंड ब्रश वगैरह किया, खाना बना के रखती थी एंड देन सारे काम करती थी। उससे क्या रहता था कि मैं खुद लेट भी हो जाती थी, और आप लोग कमेंट करते थे कि आप नहा के खाना बनाया करो, जो कि आपकी सही बात है क्योंकि बिना नहाए खाना नहीं बनाना चाहिए। तो अभी मैंने उसको सुधारा है और कोशिश करूँगी इसी रूटीन में मैं हमेशा रहूँ। तो फटाफट से पोछा लगा के नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस आ चुकी हूँ मैं, नहा के कर रही हूँ मंदिर की क्लीनिंग, डेली वाली क्लीनिंग है। और क्लीनिंग करके फटाफट से करूँ मैं पूजा। और टाइम जो है वो पूरे 9 बज चुके हैं, 10 बजे हस्बैंड को जाना भी है और अरबी की सब्ज़ी बनेगी। थैंक गॉड की सब्ज़ी की तैयारी मैं कर गई थी पहले ही, इसीलिए तैयारी कर देती हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, सब्ज़ी तैयार रहती है। मसाला वगैरह मैं सब पीस के रख देती हूँ, मसाला मतलब प्याज लहसुन पीस के रख देती हूँ, तो उससे ये रहता है बड़ा ईजी रहता है कि सब्ज़ी अब काटने का झंझट नहीं है। तो अभी पूजा हो चुकी है, अब मेरा मन भी लगता है ऐसे खाना बनाने में, नहा के पूरे घर की साफ़ सफाई
सफाई करके बहुत अच्छा भी लगता है और ये बहुत अच्छी आदत है। इसी तरीके से मैं खाना बनाया करूँगी, कोशिश तो मेरी यही रहेगी। तो अभी मैं पी रही हूँ नींबू पानी बना के, सिर्फ नींबू और पानी रहता है, यही मुझे पसंद है। पसंद तो नहीं है, खैर शरबत अच्छा लगता है, बट चीनी जो है वो मैं लिमिटेड ही खाती हूँ, नहीं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, और बाकी सबके लिए मीठा बना देती हूँ। तो खाना जो है ना वो बन चुका है। अभी मैं इनके ऊपर हवा कर रही हूँ क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही है, तो ये खाना खा रहे हैं तो गर्मी लगती है, तो कोई हवा कर दे तो अच्छा फील होता है। वैसे भी जा रहे हैं, शाम को ही आएंगे, तो इसीलिए अभी रोटियां नहीं बनी है सारी, बाकी सब्जी जो है वो बन चुकी है। तो इसको मैं कर लेती हूँ दूसरे बर्तन में। और ये जो है अपना टिफ़िन लेके जा चुके हैं ऑफिस। तो सारी रोटी बन चुकी हैं, गैस क्लीनिंग कर दी है। अभी मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, बस थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं और आन्या को रेडी करना रहता है, बस यही काम है। बाकी मैं सारे काम से एकदम फ्री हो चुकी हूँ। और अभी जो टाइम है ना वो बज रहे होंगे 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। तो जल्दी उठ के साफ़ सफाई करके नहा लो ना, तो काम जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और बर्तन भी ज़्यादा नहीं है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन रहते हैं। मैं उन्हीं को सबको जल्दी सब साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढेर लगा लो ना बर्तन तो उनमें टाइम भी लग जाता है और ऐसे काम हमारा जो है वो लेट होता है। तो कुछ चीज़ें होती है जो हमें अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए, जिससे जो हमारा काम है ना वो फटाफट हो जाता है। और मायके में बहुत दिन आराम करी मैंने, तो वो जितने दिन मैंने मायके में 1-1.5 महीना आराम करी ना, वो मुझे लगता है यहाँ 1 हफ्ते में पूरा वसूल हो गया। क्योंकि यहाँ इतने काम रहते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि सारी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर होती है। कपड़े धुलना, सुखाना, उनको फोल्ड करना, झाड़ू लगानी, बच्चे संभालना, सारा हमारे ही ऊपर होता है। तो इसीलिए ना यहाँ पे पूरी की पूरी मेरी कचाई निकल गई है, हमारी भाषा में बोला जाए तो देखिए बाहर अंदर वाले पोर्शन की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर, आने को रेडी कर देती हूँ फटाफट से। और आन्या की इतनी ज़्यादा घमौरियाँ हो चुकी हैं, जब मैं उसको रेडी करती हूँ ना, पहले तो पूरी बॉडी में उसके पाउडर लगाती हूँ। रेडी मतलब नहा के भी आई है वो, फिर भी उसको गर्मी लग रही है, क्योंकि घमौरियाँ जो होती है ना बिना लाइट के, तो उनमें खुजली सी होती है, इचिंग सी होती है, बहुत मतलब अजीब सा लगता है, परेशान तो होती है वो बहुत ज़्यादा। और बच्चे जो हैं वो मानते भी नहीं है, बाहर तो जाते हैं खेलने के लिए। तो अभी मैं पीसने के लिए जा रही हूँ राई और खटाई। तो मम्मी ने ना इसको काट के सुखा के रखा था ताकि हम आमचूर बना लें, पूरी साल काम आए। तो वही मैं पीस रही हूँ। अभी धूप से ही मम्मी उठा के दे गई थी, क्योंकि ऐसे पीसो तो जल्दी पिस जाता है एकदम महीन। और ऐसे क्या रहता है, पीस के रख लो ना तो इसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं, अदरवाइज़ इसमें सुड़ी भी पड़ जाती हैं। तो इसको पीस के किसी ऐसे डब्बे में भर लो जिसमें हवा ना जाए, पानी ना जाए, तो ये पूरी साल हमारा काम आएगा। आमचूर की ज़रूरत तो वैसे पड़ती ही रहती है, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, ऐसे चटनी बनाओ, मतलब बहुत सारी चीज़ों में आमचूर तो पड़ता ही है। और राई इसलिए पीस के रख रही हूँ, मम्मी ने बोला पीस के रख लेती हूँ साफ़ करके। अचार वगैरह जो है ना वो पहले ही रख चुका है, दीदी ने रख दिया था जाने से पहले, तो अचार की तो कोई टेंशन है ही नहीं। इस बार आपके साथ वीडियो भी मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं थी नहीं यहाँ पे, और आमी जो है टूट के आ गई थी, तो अचार वगैरह सब कुछ बन चुका है। तो सो सॉरी, नेक्स्ट ईयर देखो कहाँ पे हो, शेयर कर पाऊँ वीडियो की नहीं। सो गाइस, इतनी ठंडी हवा चल रही है छत पे, मैं तो यहीं लेट गई चारपाई पे, और राधिका बेचारी जामुन लेके आई। उसे जितने भी मिलते हैं ना, सामने पेड़ है तो वहाँ से ले आती है, जितने मिलते हैं मुझे ही ला के देती है। बहुत पके पके जामुन है। वैसे पिछले साल मैंने बहुत खाए थे, लवली की शादी में गई थी ना, तो घर के बाहर ही खुद का जामुन का पेड़ है, बहुत ज़्यादा जामुन खाए थे। बट इनकी कीमत ज़्यादा पता चल रही है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, अपने पेड़ के तो है नहीं। और पता है बादल इतनी तेज गरज रहा है, लग रहा है अभी कभी भी बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हल्की सी बारिश होती है, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। या फिर इतनी हो कि 1 से 2 घंटा लगातार हो, थोड़ी सी बारिश ना हो, क्योंकि फिर गर्मी और ज़्यादा बढ़ने लगती है फिर। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और सारे कपड़े जो हैं वो धुल गए थे,
तो अभी मैं कर रही हूँ मशीन की क्लीनिंग। आप लोगों ने देखा कि मशीन कितनी ज़्यादा गंदी है, तो अभी पूरी डीप क्लीनिंग होने वाली है। आधा घंटा टाइम लग जाता है क्योंकि मशीन हटा के पीछे पूरा मिट्टी मिट्टी रहता है, वहाँ पे भी क्लीन करती हूँ। और ये वाली जो क्लीनिंग होती है ये 15 दिन में एक बार होती है। वैसे तो डेली हो जाती है, ऐसी पानी डाल के साफ़ कर दो, बट इस हिसाब से 15 दिन में एक बार हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा गंदी भी हो गई थी मशीन, बहुत दिन से साफ़ नहीं हुई थी, तो मैं सोच रही थी करूँ। तो आज दिमाग में आ ही गया है कि आज कर ही देती हूँ, क्योंकि गंदी भी बहुत ज़्यादा है और मेरे पास अभी कोई काम भी नहीं है। सो गाइज अभी मैं आ गई हूँ रेडी होके। वॉशिंग मशीन क्लीन करी, पूरी गीली हो गई थी, तो मैंने अच्छे से हाथ मुँह धुले और अभी रेडी हो चुकी हूँ मैं। और लाइट चल रही तो सोच रही हूँ कपड़ों में ना प्रेस कर देती हूँ। वैसे तो सारे कपड़े हो गए हैं, 2 बैग भर के थे, सारे के सारे प्रेस कर दिए। इतने दिनों से वीडियो बना नहीं रही थी, तो एडिटिंग इन सब चीज़ों का कुछ झंझट नहीं था, इसीलिए वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। काम इतने ज़्यादा थे कि मैं क्या बताऊँ, सारे काम मुझे अकेले को करने पड़ते हैं, अंदर से बाहर तक, झाड़ू पोछा, खाना पीना वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अभी 1-2 जोड़ी करती रहूँगी ना डेली के डेली, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे नहीं होंगे। तो गाइज़ अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, तोरई की सब्जी बन रही है और सुबह की सब्जी रखी हुई भी है थोड़ी, तो इसीलिए थोड़ा सा ही बना रही हूँ। और इतनी गर्मी में ना ज़्यादा कोई खाना खाता भी नहीं है, तो इसीलिए तोरई की सब्ज़ी बन रही है सिंपल सी। और एक लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत ही ख़ास सब्सक्राइबर है मेरी, कि दीदी आप जब ससुराल में तो आलू बहुत ज़्यादा खाते थे। एक्चुअली देखिए, ससुराल में आप लोगों ने सर्दियों वाला वीडियो देखा था, और सर्दियों में सभी के घर पे आलू बनते हैं, क्योंकि जितनी भी सब्जियां होती हैं ना, सबके सब सब्जियां आलू के साथ बनाई जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोग देख लेना यहाँ कितनी आलू की सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि इस टाइम पे कोई सब्ज़ी ऐसी है ही नहीं जो आलू के साथ में खाई जाए। तो आप लोग ऐसे कमेंट मत किया कीजिए कि यहाँ आलू बनते हैं, वहाँ तो आलू नहीं बनते हैं। और सबके घर का अपना अपना तरीका भी होता है। तो देखिए, बातों ही बातों में आटा भी लगा के रखाई थी, सब्जी बन रही थी, तो लाइट चल रही थी। मैंने सोचा फटाफट से थोड़े बहुत कपड़े ही प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट का तो कोई भरोसा रहता ही नहीं है। और सारे कपड़े जो है ना, वो मैंने बहुत मुश्किल से ख़त्म किए। 2 बैग भर के कपड़े थे, तो अभी सारे कपड़े ना मैं एक साथ ही मतलब प्रेस करके रख दूँगी, धुलूँगी, तुरंत के तुरंत प्रेस करूँगी, तो इससे ज़्यादा कपड़े इकट्ठे भी नहीं होते हैं और ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता है। और पता है गाइस, जब सारी चीज़ें ना अपने ऊपर होती हैं तो काम जो है वो फटाफट निपट जाते हैं। जब मैं अपने मायके में थी तो मैं कपड़े फोल्ड करने का भी मेरा मन नहीं करता था, क्योंकि लगता था कि मम्मी कर ही लेंगी। लेकिन अभी क्या है, अपने ऊपर ही है सारी जिम्मेदारियाँ, तो मुझे सारे काम जो है ना टाइम से निपटाने की आदत सी हो गई, और सही भी रहता है, टाइम से कर लो। अभी माही घर पर आई है, तो वो सूट दिखा रही थी मुझे, उसने लिए थे, और मैं उसको साड़ियाँ दिखा रही थी जो घर से मम्मी और मामी ने दिलवाई थी। और ये एक सूट लेके आए थे मेरी एनिवर्सरी पे, तो आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं, उस दिन वीडियो ही नहीं बनाया था। एक्चुअली लाइट तो आती नहीं है, इन्वर्टर की भी आप लोग जानते हो वो ख़राब पड़ा है, तो इसीलिए ना फ़ोन चार्ज नहीं हो पाता है, घर में अंधेरा भी रहता है, तो अक्सर कर वीडियो जो है वो आजकल बन ही नहीं पा रहे हैं। और घर से जब आती हूँ ना, तो मुझे सेटलमेंट में ही लग जाते हैं 10 से 15 दिन अपने हिसाब से घर को सजाने संवारने में। और दीदी जो है वो भी चली गई थी, तो इसीलिए ना कुछ मेरे हिसाब से था ही नहीं घर में। तो सब्जी बन चुकी है, अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, और खाना जो है वो सारा बन गया है। मतलब मान लो रोटियाँ बन के बर्तन ही धुलने हैं सिर्फ। और इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, राम राम जी सभी को।